सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय शो। इसका नाम है कॉफी विद करण। सो मेरे शो में बहुत से सेलिब्रिटीज आते हैं, क्रिकेटर्स आते हैं। मर जाऊंगा, अब वापस नहीं आऊंगा। और मेरा काम है लोगों के घर में कलेश पैदा करना। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि बस ये जो कपल आते हैं वो कपल ना रहें। तो रिसेंटली मेरे वजह से एक और कपल के घर में कलेश पैदा हो गया है। तो आइए मैं दिखाता हूँ कॉफी विद करण। तो जय श्री राम सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप इंट्रो में देख चुके हैं, लोगों के घर में कलेश कहाँ से पैदा होता है। जो बॉलीवुड में रिश्ते अगर टूटते हैं तो किस शो में टूटते हैं, जिसका नाम है कॉफी विद करण। और मेरे हिसाब से, मतलब मुझे ऐसा लगता है, आप बताना, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि इस शो का नाम कॉफी विद करण की जगह कॉफी विद कलेश होना चाहिए, क्योंकि ये इंसान कलेश ही पैदा करता है इस शो में, चाहे वो बॉलीवुड हो या क्रिकेटर। इसने किसी की भी लाइफ सही नहीं रहने दी जब जब इसने यहाँ बुलाया, और इसलिए ये आदमी सिंगल है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे हर घर में एक मौसी होती है जो रिश्ता होने से पहले टुटवाती है, ये वही मौसी है बॉलीवुड की, कि लोगों को बुलाता है और टुड़वाता है। जैसे साधारण जीवन में अगर किसी को डाइवोर्स चाहिए होता है तो लोग अदालत में जाते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अगर किसी को डाइवोर्स या फिर करवाना हो डाइवोर्स तो लोग कॉफी विद करण में आते हैं। इसी बात के तो पैसे लेता हूँ भैया। तो रिसेंटली इनने एक और कलेश पैदा कर दिया है एक कपल की लाइफ में, रणवीर सिंह और दीपिका जिसका नाम है। तो जैसा कि कॉफी विद करण का 8वां सीजन जो स्टार्ट हो चुका है, और इनके पहले ही गेस्ट रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण थे। और दीपिका ने कुछ ऐसा कह दिया जिसमें इनकी लाइफ में उथल पुथल मच गई है। दीपिका ने एक स्टेटमेंट दी कि वो शादी से पहले 3 और लड़कों को रणवीर के साथ डेट कर रही थी। मतलब रणवीर से तो वो डेट कर ही रही थी और 3 लोगों से वो मिल भी रही थी। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये सुनकर रणवीर की हवाइयां उड़ गई भाई, चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई। To him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And a lot of guys were courting her. Okay. But I think I it didn't was Like who? like who? अब भी तो तुमने बोला I was seeing other people, but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? Before. Yeah, no, I can't remember. I can't remember the people. I remember very clear. जब करण ने उनसे ये पूछा कि वो 3 कौन है, तो उन्होंने साफ बोला कि मैं तो भूल गई। अरे बहन, कैसे भूल गई? तू मिली है? अगर आप ही बताओ, अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम अगर किसी से मिलते हैं तो उसको भूलते हैं क्या? एटलीस्ट उसका नाम तो याद होता है ना। और ये तो एक्ट्रेस है भाई, मतलब यहाँ तो एक्टिंग नहीं करती यार। जब पूरा बोलना है, जब तूने उल्टी करी दी थी तो पूरी करती ना। उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दिया तो ये इस बात को कवर करने के लिए इनने एक बात बोली कि मैं जब इन लोगों से मिल रही थी तो मैं ये सोच के मिल रही थी कि मैं रणवीर सिंह से मिल रही हूँ। कोई सेंस है इस बात की? और फिर ये बोलती है कि मुझे जब मजा नहीं आता था इन तीनों के साथ, मैं फिर रणवीर के साथ चली जाता था। इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया इसी में, जब ये पिछले सीजन में आई थी, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये ओपन रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, ये सिर्फ जिससे रिलेशन में आना चाहती है उसे ये शादी करना चाहती है। लेकिन जब ये इस बार आई तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि मैं ओपन रिलेशन में इसलिए आना चाहती थी क्योंकि मेरा पहले ब्रेकअप हो रखा है, और आपको तो पता ही है ना किसके साथ। तुमने मेरे मैसेजेस क्यों पढ़े बनी? पढ़े नहीं ना, तेरे आशिक को मैसेज करके लेक साइड पे बुलाया। मैं एक बात और बता दूं, इसमें हमारे रणवीर बाबा भी कहीं सीधे नहीं है। मतलब रणवीर बाबा भी बहुत माने हुए खिलाड़ी हैं, ये तो आप खुद ही जानते हैं। रणवीर सिंह ने एक स्टेटमेंट दी है कि वो जब दीपिका से पहली बार मिले थे, कहाँ पे? संजय लीला भंसाली के ऑफिस में। मतलब बॉलीवुड में जो एंट्री होती है उस तरीके से मिले थे कि गेट खुला, गेट ओपन हुआ, हवाएं चलने लगी और फूल और ये सब देख के उनकी तब एंट्री हुई थी। तो उनको दीपिका को देख के ये लगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यही चीज उनने अपनी एक्स के लिए बोला था जब वो एक्स के साथ आए थे। एक्स
अनुष्का शर्मा। It's the fourth floor. Yeah. So I go up to the fourth floor, and he opens the doors are heavy, you know, Yes. it's Yes, yes, opulent. yes, yes. So this huge door opens, and of course, because it's such a big door, this wind flies in my face, and right in front of me is Anushka Sharma. In all her glory. Yeah. The wind was not even And flying. although I have तो मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी पहली फिल्म थी लेडीज वर्सेस विकी बैल, इसमें वो कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे थे, वो अपनी रियल बता रहे थे। बात तो सही है। लास्ट में बस मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये एपिसोड सलमान भाई देख लेते तो सलमान भाई करण को सिर्फ एक ही फोन लगा के बोलते कि विक्की और कटरीना को कब बुला रहा है भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई और आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं इस वीडियो में सच्चाई है, और सारी ही सच्चाई है, चाहे आप गूगल करके भी देख सकते हो, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना करण के लिए। ओके।